एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम है आपका। सो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ DHS पंजाब, BFUHS एंड आप ही के साथ साथ करवा रही हूँ GMCH की प्रिपरेशन। सो ऑलरेडी 30 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। 31 क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। हर टाइप का क्वेश्चन हम रेगुलरली यहाँ पे 5:30 क्लास होती है आप लोगों के लिए मिलेगा। सो अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोगों के लिए आ गया भाई होली के ऑफर्स। बहुत से बच्चे होली के ऑफर्स का वेट कर रहे थे, DHS पंजाब, BFUHS एंड आप लोगों के GMCH के लिए। सो ये रहे आप लोगों के ऑफर्स आप देख सकते हो। सो अगर आप 4 मंथ्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो जो मेरा बैच था 2599 का अब हो चुका है ओनली 2299 का। मतलब 3 मंथ्स के बैच के प्राइस में आपको 4 मंथ्स का बैच का प्राइस मिल रहा है। 6 मंथ्स के बैच का प्राइस था 3299, अब हो चुका है 2999। सो अगर आपको ज्वाइन करना आप कर सकते हो। नंबर आपके पास है 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो डिटेल्स आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड अगर आपको 3 मंथ्स का बैच ज्वाइन करना है फुल थ्योरी प्लस MCQ प्लस टेस्ट सीरीज, तो जो 2299 का 3 मंथ्स का बैच था 1999 में ओनली आप ज्वाइन कर सकते हो। एडमिशन्स के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। आपका आंसर होता है कि मैम हम वर्किंग हैं, हम कैसे करेंगे? तो क्लासेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड होती हैं। लाइव क्लासेस भी होंगी और रेगुलरली आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। नंबर आपके पास है। होली के ऑफर्स हैं, ये टिल टुमारो तक रहने वाले हैं, कल शाम तक ये ऑफर्स रहने वाले हैं। तो फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस अभी ही शुरू किए हैं मैंने, मेडिकल सर्जिकल हमारा चल रहा है क्लासेस में। सो इन्हीं प्राइजेस में आप लोगों को बैचेस बहुत ही अफोर्डेबल ऑन द होली ऑफर्स चल रहे हैं। 4 मंथ्स का बैच 2299, 6 मंथ्स का बैच 2999 एंड 3 मंथ्स का बैच 1999। सो नंबर आपके पास है 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। सो चलो अब मैं चलती हूँ अपने क्वेश्चन पे। 31st क्वेश्चन आज हम लोगों ने करना है। सो अच्छी न्यूज़ थी आप लोगों के लिए, आप सब लोग चाहते थे कि मैं होली ऑफर्स जल्दी से लेके आऊँ, तो ये रहे। सो चलो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। पहला ही क्वेश्चन है हमारी आज की वीडियो का। अ पेशेंट विद इन exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease is receiving oxygen therapy 4 liter per minute via nasal cannula. The patient become drowsy and confused. What is the nurse next action? पेशेंट कौन सा है हमारे पास? COPD वाला पेशेंट है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। दो डिसीज कंडीशन जब मिलती है, ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा मिलके ये वाली डिसीज कंडीशन कॉज करती है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये डिसीज ठीक नहीं हो सकती, इट इज़ नॉट क्योरेबल। ठीक है, इसमें हमें प्रिवेंशन ही करनी है। लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है ये पेशेंट की। COPD वाले पेशेंट का मेजर गैस प्रॉब्लम होता है, गैस एक्सचेंज प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बहुत ज़्यादा रिटेन करती है। तो अब पेशेंट जो है उसको 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से वाया नेजल कैनुला ऑक्सीजन चल रही है। पेशेंट थोड़ा ड्राउजी हो गया है और कंफ्यूज हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे? इंक्रीज करोगे ऑक्सीजन, रिड्यूस करोगे ऑक्सीजन 2 लीटर पे, ABG निकालोगे, पोजीशन करोगे पेशेंट को फ्लैट इन बेड। तो यहाँ पे जो हमेशा मेन मैं आप लोगों को हमेशा समझाती हूँ कि COPD वाले पेशेंट को ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन की वजह से हम O2 जो है हमेशा 1 से 2 लीटर ही चलाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिटेन है। अगर आपने ऑक्सीजन ज़्यादा दी तो वो भी रिटेन होने लग जाएगी, पेशेंट हाइपर वेंटिलेटेड हो जाएगा। सॉरी। सो इसीलिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से पेशेंट ड्राउजी एंड कंफ्यूज हो रहा है। तो सबसे पहले उसका रिड्यूस करो ऑक्सीजन फ्लो रेट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन फ्लो रेट उसका डिक्रीज करेंगे, जिससे उसका ये प्रॉब्लम श्योरिटी है कम हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये रिटेंशन की तरफ इशारा कर रहा है। नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद डायबिटिक मेलाइटिस रिपोर्ट फीलिंग डिजी एंड शेकी। द नर्स फाइंड द पेशेंट डायफोरेटिक विद ब्लड ग्लूकोज ऑफ 50 mg पर DL। व्हाट इज द बेस्ट एक्शन? डायबिटिक मेलाइटिस वाला पेशेंट है, पेशेंट को डिजीनेस फील हो रही है, शेकी फील हो रहा है पेशेंट को, एंड डायफोरेटिक पेशेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ रही है। ब्लड ग्लूकोज लेवल 50 है, विच शोज के पेशेंट को क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है ना, पेशेंट का ग्लूकोज लेवल कम है। बेस्ट एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर 50 ग्राम ऑफ फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, गिव द पोजिशन पेशेंट इंसुलिन, encourage the patient to ambulate, administer IV fluid।
ऑब्वियसली हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है, सो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट का एक ही सॉल्यूशन है, आप उसे फास्ट एक्टिंग ग्लूकोज दे दो उस टाइम। तो सिंपल आप उसे कार्बोहाइड्रेट्स दे दो 15 ग्राम, जिससे उसका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज 50 mg इज़ वेरी लो। दिस शोज कि पेशेंट एक्सट्रीमली हाइपोग्लाइसेमिक है और डायफोरेटिक भी है, सो जब उसकी बॉडी में ग्लूकोज जाएगा तो ऑब्वियसली हाइपोग्लाइसीमिया ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ पेशेंट विद द ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, विच असेसमेंट फाइंडिंग सजेस्ट इंक्रीज आईसीपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड हर एक एग्जाम में। सो अगर पेशेंट को ब्रेन इंजरी हुई है ट्रोमैटिक, इसमें से कौन सी चीज़ें बताएंगी कि पेशेंट का आईसीपी जो है वो इंक्रीज है? आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? टेकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, कंफ्यूजन एंड स्लगिश प्यूपिल रिस्पॉन्स, हाइपर एक्टिव टेंडन रिफ्लक्स, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ऑब्वियसली इंटरक्रेनियल आईसीपी इंक्रीज के 3 कुशिंग ट्राइएड्स होते हैं, अगर आपने ध्यान से सुने हो, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपिनिया एंड हाइपरटेंशन। प्लस साथ ही में पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं कि पेशेंट को कंफ्यूजन एंड स्लगिश प्यूपिल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ठीक है, जो प्यूपिल्स हैं वो स्लग हो जाते हैं, ठीक है, प्यूपिल्स जो हैं वो स्लगिश, और पेशेंट जो है इरिटेबल, रेस्टलेसनेस, ठीक है ना। अर्ली साइन अगर पूछे कोई आपसे, अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी, तो सबसे पहले हम यही बोलते हैं कि पेशेंट रेस्टलेसनेस होती है पेशेंट को, और ऑल्टर हो जाता है कॉन्शियस लेवल, ठीक है ना। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है CLO, दैट इज जो है उसका ऑल्टर हो जाता है, तो विच मीन्स कि कंफ्यूजन एंड स्लगिश प्यूपिल रिस्पॉन्स इज अ सजेस्टिव फाइंडिंग। नेक्स्ट है, द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद हाइपोकैलेसीमिया, विच साइन इज एक्सपेक्टेड। तो अगर नर्स एसेस कर रही है पेशेंट को हाइपोकैलेसीमिया, मतलब कैल्शियम का लेवल कम है, कौन सा साइन देखने को मिलेगा? सॉरी, depressed tendon reflux, muscle spasm, positive Truche sign, decreased bowel sound, hypertension and tachycardia. हाइपोग्लिसीमिया मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो कम है। जब भी ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता है तो मस्कुलर इरिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। मसल्स जो है इजीली, मतलब थोड़ा सा भी अगर मसल को स्टिम्युलेशन मिलेगा तो वो फड़केगी, ठीक है ना, वो स्पाजम में जाएगी। तो यहाँ पे मसल स्पाजम एंड पॉजिटिव ट्रूशे साइन। ट्रूशे साइन क्या होता है कि जब आप पेशेंट का बीपी लोगे तो उसका हैंड स्पाजम होगा, मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्यूशे एंड चॉवर्टिक साइन आपने पढ़े होंगे, हाइपोक्लेसीमिया के मेजर साइन है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज रिसीविंग हेपेरिन थेरेपी, विच लेबोरेटरी वैल्यू शुड द नर्स मॉनिटर। तो पेशेंट को डीवीटी चल रहा है, हेपेरिन थेरेपी पेशेंट को चल रही है, कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू मॉनिटर करोगे? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, APTT, प्लेटलेट काउंट, थ्रोम्बो प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सो ऑब्वियसली एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक तो हेपरिन से आता है, एक वारफरिन से आता है। अगर आप वारफरिन के लिए कर रहे हो तो आप प्रोथ्रोम्बिन टाइम करोगे, अगर आप हेपरिन के लिए कर रहे हो तो आप APTT करोगे। अगर हेपरिन का एंटीडोट आता है तो प्रोटामिन सल्फेट आएगा, ठीक है। अगर वारफरिन का एंटीडोट आता है तो इट्स अ विटामिन K, ठीक है। तो एंटीडोट से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये दोनों चीज़ों को याद रखना। नेक्स्ट देखो, नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद द सस्पेक्टेड सेप्टिक शॉक, विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। सेप्टिक शॉक वाले पेशेंट को कि आप केयर कर रहे हो, सस्पेक्टेड है, अभी सस्पेक्टेड है, क्या फाइंडिंग कंसर्निंग होगी? टेम्परेचर 101, ब्लड प्रेशर 80-50, हार्ट रेट 98 और वार्म एंड फ्लश स्किन है। सेप्टिक शॉक है तो ऑब्वियसली बीपी हमारा सबसे पहले, यहाँ पे देखो पेशेंट क्या दिख रहा है हमें, सीवियरली हाइपोटेंसिव, ठीक है ना। पेशेंट यहाँ पे हाइपोटेंसिव दिख रहा है, 120/80 नॉर्मल होता है और बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है बीपी, दिस शोज कि पेशेंट और शॉक में जा रहा है, तो ये कंसर्निंग फाइंडिंग है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ सिरोसिस, डेवलप असाइटिस एंड डिसिप्निया, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी इंटरवेंशन। सो पेशेंट को हिस्ट्री है लिवर सिरोसिस की, उसे असाइटस हो रहा है और डिसिप्निया हो रहा है। साइटस मतलब फ्लूइड फिल्ड इन द पेरिटोनियल कैविटी और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। नर्स का प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगा? एलिवेटेड द हेड ऑफ बेड, एडमिनिस्टर डायूरेटिक, रिस्ट्रिक्ट सोडियम इनटेक, मेजर डेली अब्डामिनल गर्थ। अब देखो इसमें सब कुछ आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें तो हम करते ही करते हैं, क्योंकि अगर किसी के एब्डामन में फ्लूइड फिल्ड हो गया है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम हेड ऑफ द बेड तो एलिवेट करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स भी करेंगे, ठीक है, ताकि उसे हम पानी उसका बाहर निकाल पाएँ। सोडियम रिस्ट्रिक्ट करेंगे ऑब्वियसली, एंड अब्डामिनल गर्थ रेगुलरली क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो अगर यहाँ पे दिखा रहा है हमें डेवलप असाइटिस एंड डिसिप्निया, तो हमारा यहाँ पे आपने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? ABC। तो एयरवे इज हमारी प्रायोरिटी।
एयरवे के लिए सबसे पहले तो हमें हेड ऑफ द बेड को ही एलिवेट करना है, ताकि जो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है वो नॉर्मलाइज हो। क्लियर ना? तो क्या होगा, जब आप उसका हेड ऑफ द बेड एलिवेट करोगे वो फाइलस पोजीशन में जाएगा, तो जो अबडमन है वो डाउनवर्ड चले जाएगा, तो जो वो अभी प्रेशर डाल रहा था ना डायफ्राग्राम पे, अब वो नहीं डालेगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रायोरिटीज के हिसाब से, जब हमें पता चले कि सारे ही ऑप्शंस तो करने हैं, इसमें से प्रायोरिटी नहीं पता चल रही, तो एबीसी देखो पहले है इसमें, अगर एबीसी नहीं होता देन आप फ्लूइड को लेते। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर इंसुलिन लेंटस जो आप लगाते हो टू डायबिटिक पेशेंट, व्हाट इज अ करेक्ट नर्सिंग एक्शन? सो अगर लेंटस लगा रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, करेक्ट एक्शन क्या है? मिक्स द इंसुलिन विद रेगुलर इंसुलिन, एडमिनिस्टर मील टाइम टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, शेक द इंसुलिन वाइल बिफोर एडमिनिस्टर एट द सेम टाइम ईच डे। तो जो लेंटस होता है ना बच्चे, ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है, तो एक ही बार देते हैं हम ये, ठीक है, बार बार नहीं देनी होती। और इसका मेन यही होता है कि सेम टाइम पे सेम डे, ईच डे सेम टाइम देनी है। अगर आप 4 बजे दे रहे हो तो नेक्स्ट डे भी 4 बजे ही जाएगी, क्योंकि इट इज़ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। Next है the nurse, a patient with a history of heart failure has experienced 3+ pitting edema, weight gain of 5 lb in a week. What is the best nursing intervention? पिटिंग एडिमा हो रहा है पेशेंट को 3+, काफ़ी एडिमा है, पिछले एक हफ्ते में उसका 5 LBS वेट गेन हुआ है। बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी? इनकरेज फ्लूइड इनटेक, रिस्ट्रिक्ट डाइटरी सोडियम, प्लेस पेशेंट इन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, डिसकंटिन्यू डायूरेटिक। डायूरेटिक्स तो देना ही है, ठीक है ना, तो डिसकंटिन्यू तो यहाँ पे तो ऑप्शन हो गया गलत। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक नहीं करना भाई, ऑलरेडी एडीमा है, पहली बॉडी में फ्लूइड है, तो यहाँ पे सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करो, ताकि ऑलरेडी बॉडी में फ्लूइड है, सोडियम और दोगे तो पेशेंट को और ज़्यादा फ्लूइड रिटेंशन होगी। नेक्स्ट है पेशेंट, नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट डेवलप चिल्स, फीवर, बैक पेन 15 मिनट्स आफ्टर द इन्फ्यूजन बिगिन, व्हाट इज द नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी? ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, पेशेंट को चिल्स हो रहे हैं, फीवर, बैक पेन 15 मिनट बाद इन्फ्यूजन के, क्या करोगे? स्लो द इन्फ्यूजन, एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, चेक द पेशेंट ब्लड टाइम। तो कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई आंसर, बहुत ईजी आंसर है इसका। अच्छा, आप पूछ रहे हो मैम आप आंसर नहीं बताते, बेटा मैं एंड में आंसर बताती हूँ, तो प्लीज़ चेक किया करो, आज भी बता रही हूँ। देखो कल जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, पोस्ट थायरोइडेक्टमी थायराइड स्टॉर्म, थायरोइडेक्टमी के बाद थायराइड स्टॉर्म मतलब पेशेंट हाइपर थायरोइडिज्म में जा रहा है, उसमें हमें फीवर, टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, ठीक है। थायराइड स्टॉर्म का मतलब T3 एंड T4 बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से हार्मोन्स का रश हो गया है बॉडी में, और जब किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो हमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिखेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर। और होली के ऑफर्स भाई लग चुके हैं बैचेस पे, DHS पंजाब, BFUHS एंड आप लोगों का GMCH का 4 मंथ्स का जो बैच है, जो कि था 2599 का, अब हो चुका है आप लोगों के लिए ओनली एंड ओनली अगर मैं बात करूँ तो 2299 का, ठीक है। 6 मंथ्स का बैच जो था 3299 का रेगुलरली आपको बोलती थी, अब हो चुका है ओनली 2999 का। तो नंबर आपके पास है, ये रहा हमारे पास नंबर भाई, 297973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। फुल थ्योरी बैचेस रहेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज और MCQs इंक्लूडेड हैं, प्लस DHS का 3 मंथ्स का बैच भी है, जिसकी फीस पहले थी 2299, तो ये फेवरेट बैच है सबका, सबको लगता है कि 3 मंथ्स इज इनफ, तो 1999 में आप ओनली ज्वाइन कर सकते हो। याद रखो ऑफर सिर्फ कल तक ही है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इसी नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।